प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। ये है प्रीपोजिशन पार्ट 2। पार्ट 1 इससे जस्ट पहले ही हमने अपलोड किया था। उसमें हमने प्रीपोजिशन को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया था, यानी प्रीपोजिशन क्या होते हैं, क्या काम आते हैं, और सबसे जरूरी प्रीपोजिशन जैसे ऑन, अपॉन, इन, इनटू, बाई, फॉर, फ्रॉम, एट, टू, मतलब ये बहुत जरूरी प्रीपोजिशन है जो उस वीडियो में हमने क्लियर किए थे। अगर आपने वीडियो देखा हो तो हमने लास्ट में आपको थोड़ा सा क्विज दिया था, यानी जो हमने पढ़ाए थे ना उनमें से कुछ एक क्वेश्चन दिए थे। अब चूंकि पार्ट 2 में पढ़ा रहा हूं तो पहले क्यों ना, मतलब बोर्ड पे वो चीज लिखी हुई थी तो मेरे दिमाग में आइडिया आया यार क्यों ना इनको क्लियर कर दूं, तो पहले इनको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद बचे हुए सारे जरूरी प्रीपोजिशन इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो पहला था राम इज वेरी इंटेलिजेंट टेलिंग स्टोरीज। तो देखिए सॉरी, रानी इज वेरी इंटेलिजेंट, रानी बहुत होशियार है, टेलिंग स्टोरीज कहानियां कहने में। अब देखो यही तो प्रीपोजिशन के साथ अच्छी चीज है, आपको कहने में तो ऐसा लग रहा होगा यार इन लगा दें, लेकिन गलत हो गया। मैंने क्या बताया था, रूल है किसी विषय में अच्छा या खराब होना, यानी कोई स्किल है आपके अंदर, कोई हुनर है, उसमें आप अच्छे हो खराब हो तो हम एट का प्रयोग करते हैं, तो इसमें आएगा एट। अगला है ही कम्स अ पुअर फैमिली, तो वह एक गरीब परिवार से आता है, तो बोलने में कह रहा है से। अब देखो आई एम फ्रॉम राजस्थान, मैं राजस्थान से हूं, यहाँ पे फ्रॉम आ जाएगा, लेकिन ये एक विशेष इसका रूल है कि यदि आप किसी गरीब अमीर मतलब किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो फिर उसमें ऑफ आता है, तो देखो यहाँ पे आ गया ऑफ। माई फ्रेंड इज द ऑफिस एट दिस टाइम, मेरा मित्र इस समय ऑफिस में है, बोलने में कह रहा है मैं, लेकिन ध्यान रखना इन नहीं आएगा, किसी स्थान के इर्द गिर्द किसी स्थान पर होने के अर्थ में एट प्रीपोजिशन आता है। अगला है डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल रिटर्न, मैं लौट आऊंगा। अब देखो बहुत सौ ने इसमें इन भरा था कमेंट में जब आंसर दिया था, लेकिन इसमें करेक्ट बाई है मेरे अनुसार, क्योंकि देखो चिंता मत करो शाम तक लौट आऊंगा, तक, तो तक के अर्थ में क्या आता है, बाई आता है, क्योंकि इसका देखो ये बाई हमने इसलिए लगाया कि चिंता मत करो शाम तक तो आ ही जाऊंगा। दे वेंट टू दिल्ली, वे दिल्ली गए थे, ये तो सिंपल है, ट्रेन, किसी भी वाहन से यात्रा करें तो बाई का यूज होता है, ठीक है। ये मैंने इनको सॉल्व कर दिया, आप चेक कर लो फटाफट से। अब बचे कुछ सारे के सारे प्रीपोजिशन इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे एक एक करके फटाफट से, हाँ जल्दी से, मैं वीडियो को पॉज करूंगा, नोट कर लेना, ठीक है। तो अब चलिए इस प्रीपोजिशन के पार्ट 2 में हम ऐसे प्रीपोजिशंस को कवर करेंगे जो अर्थ तो लगभग सेम सेम देते हैं लेकिन उनके प्रयोग में अंतर होता है। जैसे देखिए दो हैं, सिंस और फॉर, इन दोनों में थोड़ा सा टकराव है। क्या है वो, फर्स्ट रूल में है सिंस का एक ही है, फॉर के 2-3 है, लेकिन पहले वाले में थोड़ा पेच फंसा है, इसलिए सिंस फॉर को एक साथ पढ़ा रहा हूं मैं। देखिए सिंस भी से बोलेगा और फॉर भी से बोलेगा, अब दोनों से बोल रहे हैं तो अंतर क्या है, अंतर देखो, सिंस और फॉर दोनों का प्रयोग आपको पता है टाइम से पहले होता है, कहां, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो देखिए अंतर क्या है, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम से पहले होता है, जैसे आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2001, मैं 2001 से पढ़ा रहा हूं, 2001। अब 2001 क्या है, निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ध्यान रखना जब भी पॉइंट ऑफ टाइम हो तो हम उससे पहले सिंस का यूज करेंगे। माना एग्जांपल में ये आया, आपको पेपर में ये आ गया। अब अगर आपको इस रूल का पता नहीं है कि 2001 से पढ़ा रहा तो 4 लगा दिया तो गलत हो जाएगा। 4 कब आएगा, देखो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स, मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं, तो 20 साल का एक अवधि है, तो ध्यान रखना अवधि से पहले 4 आएगा, लेकिन जब समय निश्चित हो तो हम सिंस का यूज करते हैं। इसको मैंने कई वीडियोस में बताया, दोबारा से बताता हूं। देखिए ये अंतर क्या है, अंतर यह है जब भी समय का नाम दे दे, 2001 से, 2005 से, सोमवार से, देखो मंडे, मंडे क्या नाम है, जैसे 3 बजे से, तो 3 बजे क्या फिक्स टाइम है, तो मंडे। जुलाई से, तो जुलाई नाम रख दिया ना तो फिक्स हो गया, तो जब जुलाई से आए, मंडे से आए, 2 बजे से आए, 2005 से, ये समय का नाम दे दिया तो हम सिंस का यूज करेंगे। लेकिन जब समय इस तरह से आए हमारे सामने 5 साल से, तो 5 साल है और वहां पे साल का नाम है 2001, इस बात का ध्यान रखना, तो 5 साल से 4 आएगा। जैसे 4 महीने से, तो 4 महीने अवधि है, 4 आएगा। लेकिन कहा कि जुलाई से, तो जुलाई तो फिक्स कर दिया ना तो सिंस आएगा, बस इस बात का ध्यान रखना। अगला एग्जांपल देखो, सी हैज बीन कुकिंग, वह पका रही है सिंस 8 o'clock, 8 बजे से, तो 8 बजे क्या है फिक्स कर दिया तो सिंस का यूज हो गया। लेकिन अगला एग्जांपल है सी हैज बीन कुकिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से पका रही है, 2 घंटे की अवधि है, लेकिन 2 बजे फिक्स है, तो जब फिक्स है तो फिर सिंस आएगा। ऐसी मॉर्निंग आ जाए तो मॉर्निंग में सिंस का यूज होता है, ठीक है। तो सी हैज बीन फॉर 2 hours, 2 घंटे से, 2 घंटे की अवधि है, 2 सप्ताह से तो 4 आएगा, 2 महीने से तो 4 आएगा, 2 साल से तो 4 आएगा, लेकिन सोमवार से, 3 बजे से तो फिर सिंस का यूज होता है। बस ये इनमें मेन अंतर है, पेपर में आता रहता है, इसी वजह से ये काफी फेमस है, ठीक है, मैंने बता दिया।
अब फोर के कुछ और भी प्रयोग है, जैसे एक्सचेंज, खरीदना बेचना, बहुत अच्छा मतलब एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा यूज है, इसमें आप मात खा सकते हो। एक बात बताओ, जैसे देखो चलो ये चौक के पेन मान लो आप, मैं आपसे कहूँ कि मैंने ये पेन, ये चौक ही बोल दो ना, मैंने ये चौक 5 रुपये में खरीदा, 5 रुपये में, बोले में आएगा ना, तो आप इन लगाओगे, कुछ भी लगाओगे। लेकिन जब हम खरीदे बेचे मतलब एक्सचेंज करें, मतलब मैंने उसको रुपए दिए, उसने मुझे चौक दिया, पेन दिया, तो फिर आई बॉट दिस बुक फॉर 50 रुपीज, मैंने बुक 50 रुपये में खरीदी, बोलने में मैं ही आएगा, लेकिन फोर का यूज होता है, बहुत अच्छा यूज है इसका। आई सोल्ड माई कार, मैंने अपनी कार को बेच दिया, फॉर 2 लाख, 2 लाख रुपए के लिए, 2 लाख रुपए में, अब मैं आएगा बोलने ना, लेकिन फोर का यूज होता है। तो खरीदने बेचने में मतलब बाई आ जाए, सोल्ड आ जाए, ठीक है, तो हम फोर का यूज करते हैं। और ये देखने में मतलब अजीब सा लगेगा, लेकिन भर देना एक के लिए इसका फेमस यूज है ये पहले से, दिस गिफ्ट इज फॉर यू, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। आई गो फॉर अ वॉक, मैं घूमने के लिए जाता हूं, तो जो किस सेंटेंस में के लिए आया ना, उद्देश्य लाभ के लिए, तो हम फोर का यूज करते हैं। लेकिन पेपर के लिए ये अच्छा है, ये अच्छा है और ये है ये, ठीक है। तो ये हमारा सेंस फोर कवर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, फटाफट से नोट कर लो, ठीक है। और चलिए अब देखते हैं बिटवीन अमोंग। अब देखिए इनमें भी थोड़ा डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट क्यों है? क्योंकि दोनों का ही अर्थ एक जैसा है, दोनों ही क्या बोलेंगे, के बीच। अमोंग भी मतलब बिटवीन भी के बीच बोलेगा, अमोंग भी के बीच बोलेगा। फिर अंतर क्या है? अंतर इधर देखो, जो बिटवीन है ना, जब दो के बीच हम कोई बात करें, कोई चीज दो के बीच बताए तो बिटवीन है, और अमोंग 2 से अधिक के बीच, 3 हो 4 हो कितने भी हो, 2 से ज्यादा होने चाहिए। एग्जाम्पल देखो, द मैच विल बी प्लेड, मैच खेला जाएगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो भारत और पाकिस्तान कितने हैं? 2, तो मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा, 2 हो गए ना। अच्छा अब इधर आ जाओ, इसको मत देखो, ये तुम्हारा दिमाग खराब करेगा, ये एक्सेप्शन है, थोड़ा अपवाद है। 2 से अधिक के बीच, डिस्ट्रीब्यूट यानी बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट करता है बांट देना। द स्वीट्स, मिठाइयों को, अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच। अब देखो स्टूडेंट्स लिख रहा है, मतलब बहुत ज्यादा है, कितने भी हो सकते हैं इनके बीच, तो अमॉन्ग 2 से अधिक के आ गया ना। द टेम्पल इज सिचुएटेड, मंदिर स्थित है, अमॉन्ग द हिल्स, पहाड़ियों के बीच, मतलब बहुत ज्यादा पहाड़ियां हैं, बहुत 10-20 मतलब 10-5 पहाड़ियां होंगी उनके बीच में, तो अमॉन्ग बीच, ठीक है, मतलब 2 से ज्यादा होने चाहिए। राहुल इज पॉपुलर, राहुल लोकप्रिय है, अमॉन्ग हिज फ्रेंड्स, उसके मित्रों के बीच। अब मित्र 10-20 पता नहीं कितने हैं, सबके बीच, तो अमॉन्ग 2 से अधिक के बीच में आता है। अच्छा अर्थ दोनों एक जैसे बोलते हैं, के बीच के बीच। अब इधर क्या लफड़ा हो गया भाई? देखो बिटवीन 2 के बीच लगता है, लेकिन म्यूचुअल रिलेशनशिप में 2 से अधिक के बीच भी इसका यूज हो जाता है, मतलब स्थायी, मतलब कोई चीज पहले से स्थायी है, स्थायी संबंध है, वो संबंध तोड़े नहीं जा सकते, तो फिर हम 2 से अधिक के बीच भी बिटवीन का यूज कर देते हैं। जैसे इंडिया इज सिचुएटेड, भारत स्थित है बिटवीन पाक, चाइना एंड नेपाल। देखो 3 देशों के नाम है, पाक, चाइना, नेपाल, 3 हो गए, तो यहां पर हमने बिटवीन लगाया 3 के बीच भी। क्यों? क्योंकि इनमें म्यूचुअल रिलेशनशिप है, इनकी जो सीमाएं हैं, इनकी जो क्या बोलते हैं भौगोलिक क्षेत्र है, वो पहले से फिक्स है, उसमें कोई अंतर नहीं हो सकता। अचानक से कोई बात करे तब फिर हम अमॉन्ग का यूज करेंगे, तो यहां पर इसलिए बिटवीन का यूज आया। द फार्मर डिस्ट्रीब्यूटेड, किसान ने बांट दी, हिज प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को, बिटवीन हिज 5 सन्स, 5 बेटों के बीच। अब देखो 5 में भी अमॉन्ग आना चाहिए ना, बिटवीन आ गया। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल रिलेशनशिप है, ये 5 इसके सगे बेटे हैं, इनमें पहले से स्थायी संबंध है, तो स्थायी संबंध हो तो हम बिटवीन का यूज करते हैं 2 से अधिक होने पर भी। वैसे सामान्यतः 2 से अधिक के बीच में हम अमॉन्ग का यूज करते हैं। फटाफट से नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। और चलो अब देखते हैं ओवर और अबोव। देखिए इनमें भी थोड़ा अंतर है, मतलब दोनों बोलने में एक जैसा अर्थ देते हैं, पर या के ऊपर, मतलब ये ऊपर को दिखाते हैं। जैसे अब खुद से ऊपर कोई चीज हो तो ओवर का यूज होगा सिर के ठीक ऊपर, जो हमारे सिर के ठीक ऊपर कोई चीज है, बिल्कुल सीधा सीधा कोई चीज है ना, तो हम ओवर का यूज करेंगे। लेकिन मतलब मेन अंतर बता रहा हूं, ओवर के कुछ एक यूज और भी है, लेकिन मेन अंतर क्या है? अबोव भी के ऊपर है, लेकिन सिर के ऊपर, लेकिन ठीक ऊपर नहीं होना। कोई चीज ऊपर तो है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, देयर इज एन अम्ब्रेला, एक छाता है, ओवर माई हेड, मेरे सिर के ऊपर, ओवर माई हेड। अब सिर के जस्ट ऊपर है छाता, ठीक है, लेकिन यहां पे देखो देयर इज अ ट्यूबलाइट, एक ट्यूबलाइट है, अबोव माई हेड, मेरे सिर के ऊपर। जैसे मैं यहां खड़ा हूं और रूम में ट्यूबलाइट है, अब मान ट्यूबलाइट इधर साइड में है, ठीक है, तो अब मेरे सिर के ठीक ऊपर नहीं है वो, मतलब ठीक ऊपर अगर कोई चीज है तो ओवर है, लेकिन साइड में है तो अबोव का यूज होगा। इसके अलावा अब देखो, चलो पहले तो मैं अबोव को ही बताता हूं, इसके 2 यूज है, मतलब फेमस एग्जाम के लिए ये ज्यादा है। इसके 2 यूज है, एक तो कोई चीज सिर के मतलब ऊपर है लेकिन ठीक ऊपर नहीं, ट्यूबलाइट का एग्जाम्पल है। जैसे मतलब फैन भी है। अब फैन का एग्जाम्पल क्यों आएगा एग्जाम में? क्योंकि फैन तो अब मतलब क्या पता कि सिर के ठीक ऊपर भी हो सकता है। अब जैसे देखो यहाँ की सिचुएशन बताऊं मैं, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं
तो ये दीवार के पास है, इधर तो लिखा है बॉडी है, और पंखा वहां है, तो पंखा अभी मेरे सिर के ऊपर है लेकिन अब वो अबोव कहलाएगा, लेकिन मैं जस्ट थोड़ा सा आगे चला जाऊं, ठीक उसके नीचे खड़े हो जाऊं तो ओवर हो जाएगा। बस ये अंतर है इनमें। लेकिन इसके जो और यूज है ना बहुत काम के हैं। इसका एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा है पद उम्र स्तर में अधिक होना। कोई हमसे पद में बड़ा है, उम्र में बड़ा है, स्तर में बड़ा है, तो फिर हम अबोव का यूज करेंगे। जैसे माई फादर इज अबोव, या फिर ओवर, इसमें ओवर भी आ सकता है, इस बात को जानना। अगर उम्र में बड़ा है कोई, मतलब भाई इतने से ऊपर है तो ओवर भी लगा सकते हो, ये भी ठीक है। तो मैं वैसे ज्यादातर अबोव का यूज होता है। माई फादर इज अबोव 80, मेरा पिता 80 से ऊपर है। सी इज अबोव 20, वह 20 से ऊपर है, ठीक है, ओवर भी लगा सकते हैं। द पीएम, पीएम होता है प्राइम मिनिस्टर, इज अबोव द मिनिस्टर्स, जो पीएम है उसका जो पद है, उसका जो स्तर है, अबोव ऊपर है किससे, मिनिस्टर से। जो जितने मिनिस्टर्स हैं उन सबसे उसका स्तर अधिक है, पद बड़ा है। वाटर इज अबोव माई नेक, जो पानी है ना अबोव मेरी गर्दन से ऊपर है, तो स्तर ऊपर हो गया ना, इस तरह से। तो ये इसके यूज है। अब ओवर को देखते हैं ढंग से। तो सिर के ठीक ऊपर होना, ये इसी में कवर हो सकता है, पूरा कवर करना, मतलब ये और ये एक ही आप समझ लो। जब ओवर जब यूज होता है जब कोई चीज पूरी तरह से कवर हो जाए। जैसे देयर आर क्लाउड्स ओवर द स्काई, आकाश में बादल है, तो जो आकाश है ना वो पूरा कवर है किससे, बादलों से, इस तरह से। अब जैसे छाता है, ये भी तो मेरा जो सर है वो पूरा तरह से कवर हो गया। अब हम जैसे कहें आकाश है तो इसको सिर के क्या बताएंगे, ओवर होगा, क्योंकि हमारा जो सिर है ना वो पूरा कवर है किससे, आकाश, इस तरह से। अगला एग्जाम्पल देखो, स्प्रेड द सीट, सीट को मतलब चादर को बिछा दो ओवर द बेड, बिस्तर के ऊपर। अब जो बेड है वो सीट से पूरा कवर हो जाएगा, पूरा ढक जाएगा। अप्लाई द क्रीम, क्रीम को लगाओ या लोशन को लगाओ ओवर द बाउंड, घाव के ऊपर, जैसे मतलब यहाँ पे लगाना है आपको, तो पूरा उसको कवर करोगे, तो पूरा कवर करने में क्या आएगा, ओवर आएगा। ये बहुत अच्छा यूज है समाप्ति के अर्थ में। गेम ओवर होता नहीं होता है, जैसे अब गेम आप खेल रहे हो तो जब पूरा होगा तो क्या हुआ, गेम ओवर, यानी समाप्त, गेम पूरा। टाइम इज ओवर, टाइम ओवर मतलब समाप्त, पूरा। जैसे आप एग्जाम दे रहे हो तो एग्जामिनर क्या बोलेगा, टाइम इज ओवर, टाइम समाप्त हुआ। नदी पर पुल होना, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम में आता रहता है। देयर इज अ ब्रिज, एक पुल है ओवर द रिवर, नदी के ऊपर, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओवर और ये हो गया अबोव, दोनों ही पर या के ऊपर बोलते हैं, लेकिन अंतर है वो मैंने आपको समझा दिया। फटाफट से नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। और चलो अब देखते हैं अंडर और बिलो। देखिए अंडर का अर्थ भी नीचे होता है, बिलो का अर्थ भी नीचे होता है। अपन कह सकते हैं कि ओवर और अबोव के जस्ट अपोजिट है। ओवर और अबोव में चीज ऊपर होती है, इनमें नीचे होती है। उनमें जो अंतर है वही अंतर इनमें लगभग। एग्जाम्पल देखो, हाँ पहले देखो अंडर, अंडर होता है नीचे होना पर छूना नहीं, और दूसरी बात पूरा कवर भी कर लेना। जैसे ओवर पूरा कवर करता है ना, जैसे इस आकाश हमारे सर के ऊपर है, पूरा कवर कर लिया, उसी तरह से अंडर चीज नीचे होती है, बट खास बात छूना नहीं। जैसे द कैट इज अंडर द बेड, जो बिल्ली है ना वो बेड के नीचे है, टेबल के नीचे है। द काउज आर सिटिंग, गाय बैठी हुई है अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। अब पेड़ को छू थोड़ रही है, बिल्ली है वो मेज को छू थोड़ रही है, तो किसी चीज के नीचे होना। जैसे मैं कह सकता हूं आई एम अंडर द रूफ, अब जो छत है मेरे सिर को छू नहीं रही है, और दूसरी बात छत ने मेरे पूरे सर को मतलब पूरी लोकेशन को कवर किया हुआ है। जो पेड़ है उन्होंने गायों को पूरा कवर किया हुआ है, ठीक है, इस तरह से। दूसरी खास बात निम्न शब्दों के साथ, ये बहुत अच्छा एग्जाम के लिए है। अंडर रिपेयर, जैसे माई मोबाइल इज अंडर रिपेयर बोलते हैं ना। अंडर कंस्ट्रक्शन, निर्माणाधीन, जैसे दिस ब्रिज या दिस रोड या दिस हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, आपने रोड पे लिखा भी देखा होगा, इसलिए धीमे वाहन चलाएं। अंडर कवर, अंडर कवर एजेंट, फिल्मों में देखा होगा आपने। अंडर वाटर, हाँ दिस रोड इज अंडर वाटर, जैसे रोड है पूरा पानी से लबालब है, मतलब पूरे रोड पे पानी है, तो अंडर वाटर कहेंगे उसको, मतलब इस सड़क पे पानी है। अंडर अरेस्ट, यू आर अंडर अरेस्ट, तुम गिरफ्तार किए जाते हो, फिल्मों में देखा होगा ना, अंडर अरेस्ट। अंडर कोट, कोट के नीचे, जैसे द शर्ट इज अंडर कोट, इस तरह से, ये कोट मतलब पहनने कोट होता है। अब बिलो को देखो, नीचे होना परंतु कवर करने के अर्थ में नहीं। कोई चीज नीचे तो है, इसमें भी नीचे है, लेकिन कवर नहीं, साइड में नीचे है। जैसे देखो द क्लाइंबर्स मतलब पर्वतारोही जो पहाड़ पे चढ़ते हैं, आर 100 मीटर्स बिलो, 100 मीटर नीचे हैं बिलो द टॉप, टॉप मतलब चोटी, चोटी से 100 मीटर नीचे है। अब माना ये चोटी है यहाँ पे और वो यहाँ साइड में 100 मीटर नीचे है, तो इसके बिलो होगा ये। अच्छा कोई चीज इनको पूरा कवर करती है ऐसे, और फिर ये नीचे होते, छूते नहीं, तो फिर अंडर आता। द सन डिसअपियर्ड, सूरज गायब हो गया, बिलो द होरिजन,
ओरिजिन होता है क्षितिज। क्षितिज उस जगह को बोलते हैं जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं, उनका जो बिंदु होता है ना, तो आपने देखा होगा शाम को जब सूर्यास्त होता है तो ऐसे धीरे धीरे करके नीचे चला जाता है, तो वो बिलो हो गया, ठीक है, लेकिन कवर नहीं किया इसलिए। स्तर में नीचे होना, जैसे अबोव, स्तर में अधिक होना, उम्र में अधिक होना, तो हम अबोव लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे होना। योर इंग्लिश इज बिलो द एवरेज, तुम्हारी इंग्लिश है ना वो बिलो नीचे है, द एवरेज औसत से भी नीचे है, उसका स्तर नीचे है। मिलियंस ऑफ पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, करोड़ों लोग नीचे हैं द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। पॉवर्टी लाइन होती है गरीबी रेखा से नीचे है, ठीक है। तो इस तरह से आप फटाफट से नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे। इस बार 4 प्रीपोजिशंस को एक साथ देखेंगे, इनमें कोई समानता नहीं, कोई अंतर नहीं है, बस चारों एक साथ देख लो। देखो इनमें थोड़ी समानता क्या है, बिसाइड और बिसाइड्स, मतलब बोलने में एक जैसा लग रहा है ना, लेकिन अंतर है। बिसाइड होता है बगल में, और बिसाइड्स होता है के अलावा या के अतिरिक्त। देखो इसमें तो बिसाइड, इसमें एस और लगा हुआ है, बस ये अंतर। तो बिसाइड होता है बगल में, कोई चीज बगल में होती है, और बिसाइड्स मतलब के अलावा। एग्जाम्पल देख लो, सी सिटिंग, वह बैठी हुई है बिसाइड हर मदर, अपनी माँ के बिसाइड बगल में, मतलब माँ के जस्ट बगल में बैठी हुई है, ठीक है। माई हाउस इज बिसाइड द पोस्ट ऑफिस, मेरा घर पोस्ट ऑफिस के बिसाइड है, मतलब बगल में स्थित है। और बिसाइड्स क्या होता है, के अलावा। तो देखो बिसाइड्स मोहन, मोहन के अलावा, मोहन के अतिरिक्त। सोहन इज आल्सो कमिंग, सोहन भी आ रहा है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, ये के अलावा, ठीक है। अगला देखो अलोंग, अलोंग होता है किनारे किनारे या बगल बगल, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो कोई चीज ऐसे जा रही है, उसके बगल बगल पास पास में कोई चीज है, तो वो अलोंग कहलाएगा। जैसे एग्जांपल से समझो, देखो कोई रोड जा रहा है, उस रोड के बगल बगल में पेड़ है, तो पेड़ क्या कहलाएंगे, तो देयर आर ट्रीज, पेड़ है अलोंग द रोड, सड़क के बगल बगल, सड़क के किनारे किनारे। जैसे और इधर देखने से पहले एक एग्जांपल और देखो, आई एम वॉकिंग, मैं घूम रहा हूं, अलोंग द ब्लैक बोर्ड, सॉरी ग्रीन बोर्ड। तो मैं कहां घूम रहा हूं, मैं इसके अलोंग, इसके बगल बगल, इसके किनारे किनारे चल रहा हूं। एग्जांपल देखो, सी इज वॉकिंग, वह घूम रही है अलोंग द बीच, बीच होता है समुद्र का किनारा, ये समुद्र का किनारा है, उसके किनारे किनारे वो चल रही है, तो अलोंग द बीच कहलाएगा वो। दिस रोड गोज, ये सड़क जाती है, ये सड़क जाती है अलोंग द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के अलोंग, तो रेलवे लाइन जा रही है, उसके बगल में सड़क जा रही है, तो वो अलोंग कहलाएगी। अच्छा, रेलवे लाइन भी अलोंग हो जाएगी किसके, रोड के, इस तरह से। एक है अक्रॉस, अक्रॉस होता है के पार, कोई चीज पार करके। जैसे आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी के अक्रॉस तैर सकता हूं। एक तो देखो मैं नदी में तैर रहा हूं तो इन द रिवर आएगा, लेकिन अक्रॉस मतलब उसको पार करने के अर्थ में हम अक्रॉस बोलते हैं। जैसे माई हाउस इज अक्रॉस द रोड, मेरा घर अक्रॉस द रोड, सड़क के उस पार है। अब देखो आप ये भी कह सकते हो मेरा घर सड़क के बगल में ही है, तो फिर बिसाइड आ जाएगा, लेकिन आपका सेंस ये है कि सड़क पार करके है, तो फिर आप अक्रॉस लगाओगे। एक फ्रेजल वर्ब में भी अक्रॉस आता है, जैसे कम अक्रॉस, अचानक मिलना, संयोग से मिलना, अचानक मिलना। जैसे आई केम अक्रॉस माई वन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे इन द मार्केट, मैं कल बाजार में संयोग से अचानक मेरे पुराने मित्र से मिला। तो यहां पर भी कम अक्रॉस एक फ्रेजल वर्ब है, अचानक संयोग से मिलना, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो और बढ़ते हैं आगे। और चलिए अब देखते हैं बिफोर और आफ्टर। देखिए बिफोर का अर्थ होता है पहले, आफ्टर का अर्थ होता है बाद में, जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। तो देखो बिफोर का यूज कहां होता है, सबसे पहले तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने से पहले। अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको सीधी सी पहचान बता रहा हूं, अगर पहले वाले पार्ट में हेड प्लस थर्ड फॉर्म है और दूसरे वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे बिफोर आएगा, मतलब जो काम पहले हो। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस के यूज को बताया, जब दो एक्शन हो तो जो पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है, और जो बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। तो ये पहले का सेंस देगा, मतलब मरीज डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही मर चुका था। अच्छा अगला एग्जाम्पल देखो, संडे कम्स बिफोर मंडे, जो संडे है वो मंडे से पहले आता है, रविवार सोमवार से बिफोर पहले आता है। अगला एग्जाम्पल देखो शाम, हाँ इसका तो सिर्फ एक जस्ट अपोजिट बाद में हो जाएगा, लेकिन इसका एक अतिरिक्त एडिशनल यूज हो रहा है, सामने, कोई चीज सामने होना। द थीफ वाज प्रेजेंटेड, चोर को प्रेजेंट किया गया, मतलब पेश किया गया, बिफोर द जज, जज के सामने। कितना अच्छा एग्जाम्पल है ना, सामने, कोई चीज सामने होना, बिफोर। सी सिटिंग बिफोर मी, वह मेरे सामने बैठी हुई है, तो बिफोर मतलब सामने, ये भी एक सेंस देता है ये। अच्छा आफ्टर इसका उल्टा हो गया। अब देखो माय मदर कुक्ड फूड, मेरी माँ ने खाना पकाया था, आफ्टर आई हैड रीच्ड होम, मेरे घर पहुंचने के बाद, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है। लेकिन पहले काम कौन सा हुआ, देखो एक तो मैं घर पहुंचा, मेरी माँ खाना पका चुकी थी, तो पहले माँ ने खाना पकाया तो उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म आया। लेकिन बाद बोल रहे हो आप, तो माय मदर कुक्ड फूड, मेरी माँ ने खाना पकाया, आफ्टर आई हैड रीच्ड होम, मेरे घर पहुंचने के बाद। अच्छा पहले पकाती तो फिर माय मदर हैड कुक्ड फूड, मेरी माँ
खाना पका चुकी थी, फिर यहाँ पे आफ्टर नहीं बिफोर आएगा, बस ये थोड़ा सा है। मतलब ये देख लो आप, अगर हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले आ रहा है और सेकंड फॉर्म बाद में आ रही है तो बिफोर आएगा, अगर सेकंड फॉर्म पहले आ रही है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म बाद में आ रहा है तो फिर आफ्टर आएगा। बस ये थोड़ी सी पहचान ध्यान रख लेना। मंडे कम्स आफ्टर संडे, जो सोमवार रविवार के बाद आता है। डोंट रन आफ्टर मनी, डोंट रन मत दौड़ो आफ्टर मनी, धन के पीछे कहा जाता है ना। ठीक है, अब फटाफट से नोट कर लो। और चलो अब 5 प्रीपोजिशन से एक साथ देखेंगे, सभी छोटे छोटे से हैं, बिल्कुल नॉर्मल है, आपको एक बार में समझ में आ जाएंगे। देखो थ्रू, थ्रू होता है मैं होकर, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में। थ्रू क्या होता है? मैं होकर। एग्जाम्पल से देखो, द बर्ड केम इनटू द रूम, पक्षी कमरे में आया, थ्रू द विंडो, खिड़की में होकर, मतलब किसी में से पास थ्रू होना, मतलब गुजरना, तो खिड़की में होकर आया। आपने कहानी सुनी होगी बचपन में, द 2 फ्रेंड्स वर पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, 2 मित्र जंगल में होकर गुजर रहे थे। अब देखो जंगल है, इसमें से पास थ्रू हो रहे हैं, वो मतलब गुजर रहे हैं, मतलब किसी चीज में से थ्रू गुजरना। अपन ये भी कह सकते हैं आई पास थ्रू द बुक, मैं बुक से गुजरा, तो बुक में से भी आपने पेज पलटे पढ़ा तो उसमें से आप थ्रू हो गए, मतलब गुजर गए, ऐसे ही बोलते हैं। अगला है अगेंस्ट, अगेंस्ट होता है के विरुद्ध या के सहारे, ये 2 चीज देगा, एक तो के विरुद्ध या के सहारे। जैसे देयर इज अ लैडर, एक नसैनी है, सीढ़ी है, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे। जैसे देखो ये दीवार है, अभी मेरे ये खराब हो जाएगी ये, अगर मैं इसके सहारे से झुक जाऊं ना तो अगेंस्ट हो गया, अगेंस्ट द बोर्ड, अगेंस्ट द वॉल, है ना। अच्छा, विरुद्ध में कैसे होता है? राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो, आपका एप्लीकेशन मतलब एग्जाम में आता है क्वेश्चन, राइट अ लेटर अगेंस्ट द पोस्टमैन, है ना, अगेंस्ट द पियोन, अगेंस्ट द टीचर, मतलब किसी के विरुद्ध लिखो, तो अगेंस्ट मतलब किसी के विरुद्ध कोई चीज लिखना। जैसे ही वेंट अगेंस्ट हिज नेबर टू द पुलिस स्टेशन, वह अपने पड़ोसी के विरुद्ध पुलिस स्टेशन में चला गया। तो एक तो नसैनी खड़ी है दीवार के सहारे, या आप दीवार के सहारे झुक के खड़े हो। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है, डोंट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग, जैसे रेलिंग होती है ना छत के ऊपर, तो डोंट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग, रेलिंग के सहारे मत खड़े हो। यू कैन फॉल डाउन, तुम नीचे, यू कैन फॉल डाउन, तुम नीचे गिर सकते हो, इस तरह से। तो ये हो गया ना। अच्छा, ये दोनों बता दिए। बिहाइंड होता है पीछे, बहुत नॉर्मल है, कोई चीज हमारे पीछे हो। माई हाउस इज बिहाइंड द सिनेमा हॉल, मेरा घर सिनेमा हॉल के पीछे है। माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, मेरा मित्र मेरे पीछे खड़ा है, इस तरह से। देखो बिहाइंड अलग है, बियॉन्ड अलग है। बियॉन्ड होता है के परे, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देयर इज अ रिवर बियॉन्ड द हिल, एक नदी है बियॉन्ड द हिल, पहाड़ी के उस तरफ, मतलब पहाड़ी के परे, पहाड़ी खत्म होगी तो फिर नदी आएगी। दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई हेड, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन मेरे हेड से, मेरे दिमाग से परे है, मतलब मेरे दिमाग में नहीं है, इस तरह से। टुवार्ड्स की ओर, की तरफ, आई एम गोइंग टुवार्ड्स द मेन रोड, मैं मेन रोड की तरफ जा रहा हूं, मेन रोड की ओर जा रहा हूं। मौज हो रही होगी तुम्हारी, सारे प्रीपोजिशन एक ही वीडियो में मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा है, चलो फटाफट से नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और भाइयों ये लास्ट स्लाइड है, यानी ये अब समाप्त हो जाएगा, लेकिन भाग मत जाना, इसके बाद एक स्लाइड और आएगी। तुम क्या समझ रहे हो ऐसे ही भाग जाऊंगा? अरे यार इतनी मेहनत की है, सारे प्रीपोजिशन एक ही वीडियो में कवर किया, तो लास्ट में थोड़ा सा होमवर्क देके जाऊंगा। यानी इसके बाद आपको 8-10 एग्जाम्पल देके जाऊंगा, उनमें आप सही प्रीपोजिशन फिल करके कमेंट में लिख देना। तो पहले इनको समझ लो। देखिए विद और विदाउट, विद होता है के साथ, इसको देखो विद भी बोलते हैं, विथ भी बोलते हैं। तो विद के साथ, विदाउट के बिना। तो इसके 2 यूज हैं। आई एम गोइंग टू मुंबई विद माई फैमिली, मैं मुंबई अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ। आई एम प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, मैं मित्रों के साथ खेल रहा हूँ। नॉर्मल है, आपको आता होगा। अच्छा एग्जाम के लिए अच्छा ये है, किसी औजार या साधन से, मतलब आप किसी चीज से कोई काम करें तो विद आएगा। जैसे द फार्मर किल्ड द स्नेक, किसान ने सांप को मार दिया विद अ स्टिक, एक लाठी से। द बेबी इज प्लेइंग विद अ टॉय, मतलब खिलौने से खेल रहा है। आई एम राइटिंग विद अ पेन, मैं पेन से लिख रहा हूं। यहाँ पे बाई मत लगा देना, द फार्मर किल्ड द स्नेक बाई ए स्टिक या फ्रॉम ए स्टिक, ये गलत हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना, किस चीज से कोई काम करें, छड़ी से, पेन से, खिलौने से, तो हम विद का यूज करते हैं। और विदाउट के बिना, वी कांट लिव विदाउट एयर, हम हवा के बिना नहीं जी सकते। वी कांट लिव विदाउट ऑक्सीजन, हम खाना पानी के बिना नहीं जी सकते, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, इस तरह से। अबाउट के बारे में लगभग ये 2 देगा, एक तो के बारे में, एक लगभग। जैसे आई नो अबाउट योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी समस्या के बारे में जानता हूं। और लगभग ऐसे बोलता है ये, सी कम्स हियर, वह यहाँ आती है, या सी गोज टू ऑफिस, ऑफिस जाती है, जाता है, कुछ भी। अबाउट 6 PM, लगभग 6 बजे, लगभग, ठीक है। अराउंड होता है चारों तरफ। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर मूव करती है, मतलब घूमती है, ठीक है। तो भाई ये सारे के सारे प्रीपोजिशन जितने भी थे ना, सब के सब कवर हो गए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा होमवर्क आपको दूंगा, और हाँ जल्दी मत भाग जाना, वो जरूर से सॉल्व करना। भाई इतनी मेहनत की है तो लगे ना कि हाँ आप भी कुछ कर रहे हो। और हाँ दूसरी बात,
फिर कह रहा हूं इतना लंबा वीडियो है तो कम से कम कमेंट में ये तो लिख देना अगर यहां तक हो तो सर मैंने लास्ट तक देखा। तो 2 काम करना, सर वीडियो लास्ट तक देखा, और दूसरा जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज दे रहा हूं उसको हल कर देना, ठीक है। आप इसको नोट कर लो। तो भाइयों ये है आपका होमवर्क, आपकी एक्सरसाइज। ये दोनों पार्ट्स में से है। देखो पार्ट 2 के भी हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल, कुछ पार्ट फर्स्ट के भी हैं, मतलब सारे के सारे प्रीपोजिशन आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूं, आप इनको कमेंट में आंसर लिख देना। जैसे पहला है टेल मी, मुझे बताओ, फुल स्टॉप, यू आर विथ मी, और ब्लैंक खालिस्तान मी। आई सोल्ड माई फोन ब्लैंक खालिस्तान 10,000 रुपीज। दिस वॉच इज मेड खालिस्तान स्टील एंड मेड जापान। एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक एग्जाम्पल में 2 खालिस्तान है, पढ़ लेना। आई जंप, देखो इसमें भी 2 हैं, आई जंप खालिस्तान द स्विमिंग पूल, खालिस्तान स्विमिंग, ठीक है। हार्ड वर्क इज की, खालिस्तान सक्सेस। व्हाट इज द टाइम, खालिस्तान योर वॉच। अ पोएम इज बीइंग रिटन, खालिस्तान मी, ठीक है। मतलब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे, ऐसा करना, वीडियो को दोबारा से देख लेना, कुछ भी करना, लेकिन इनको करेक्ट जरूर करना, मतलब कोशिश करना करेक्ट हो, और कमेंट में लिख देना। और हाँ, यहां तक रुके हो, वीडियो देखा है तो मुझे खुशी मिलती है, सर मैंने लास्ट तक देखा। और हाँ, जाने से पहले उस जानकारी को फिर से रिपीट कर देता हूं, यदि आपको लगता है कि हाँ महेश गुरुजी हमें ग्रामर सिखा सकते हैं, या हमारी ग्रामर आपको समझ में आती है, और आपको सीक्वेंस में सारी इंग्लिश ग्रामर चाहिए, सारे वीडियो चाहिए विद PDF नोट्स, तो ये चीज़ अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर जाके महेश गुरुजी ऐप को डाउनलोड करना, रजिस्टर करना, पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिल जाएगा। आप चाहो तो परचेज कर लेना, ना चाहो तो यूट्यूब पर भी है, लेकिन बिखरा पड़ा है। हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा मत समझना कि यूट्यूब के वीडियोज हैं, नहीं, वो सारा कंटेंट अलग से दिया गया है, ठीक है। तो 2 काम आपको जरूर करने हैं, कमेंट में लिखना है कि लास्ट तक देखा। भाई ये तो वही लिख सकता है ना जिसने वीडियो पूरा देखा होगा, और इनके आंसर लिख देना, ठीक है। तो हाँ, अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा ज्यादा शेयर करना, यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।